IRS for learning, and today's topic is number system संख्या पद्धति, and we will cover about key facts about number system संख्या पद्धति में याद करने योग्य प्रमुख बातें. So let's start. Building blocks of number system are number, digit and numerals. इनके बारे में हम अगली स्लाइड्स में स्टडी करते हैं कि व्हाट इज़ ए नंबर, व्हाट इज़ डिजिट एंड व्हाट आर न्यूमरल्स. सो नंबर इज़ ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज टू काउंट, मेजर और लेबल. एक गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग हम गणना, माप और लेबल के लिए करते हैं. सपोज एक पर्सन, उसके माइंड में एक इमेजिनेशन है, इमेजिन करता है वो सिक्स को वो इमेजिन कर रहा है अपने. ये नंबर इज़ जस्ट एन आइडिया, और उस आइडिया को वो कैसे रिप्रेजेंट करता है थ्रू व्हाट मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स. हेयर इज दिस फिगर. जो ये पिक्चर में यही है कि एक इमेजिनेशन है, एक आइडिया है जिसको उस फर्दर रिप्रेजेंट किया गया है इस पर्सन द्वारा. सो नंबर इज़ ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज टू काउंट, मेजर और लेबल. Digit is a single symbol used alone or in combination to make numerals. डिजिट एक सिंगल सिंबल है. सपोज वो 0 से लेकर 9 तक ये डिजिट्स हैं. ये सिंगली भी न्यूमरल को डिनोट करते हैं, और अगर ये कंबाइन करके 2 या 3 डिजिट का एक नंबर बनता है वो भी न्यूमरल को ही डिनोट करता है. तो डिजिट्स स्पेशली न्यूमरल की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. So what are numerals? A group of digits or signs or symbols or name that stands for a number are called numerals. संख्याक, इन्हें हिंदी में संख्याक कहते हैं. संख्या को निर्देशित करने वाले अंकों अथवा संकेतों के समूह को संख्याक कहा जाता है. जैसे कि 3, 49 एंड 12. इसमें 3 एक सिंगल डिजिट नंबर है, बट ये भी एक न्यूमरल है. और 49 में 2 सिंगल डिजिट्स 4 और 9 मिलकर एक 49 न्यूमरल की फॉर्मेशन कर रहे हैं. ये भी एक न्यूमरल. और अगर हम कहते हैं कि 49 we'll write 49 in words, that is also a numeral. So what is the conclusion? Conclusion is a number is an idea and the numeral is how we write it. नंबर एक आइडिया है, और उस आइडिया को जो लिखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है उसको न्यूमरल कहा जाता है. सो आई अगेन रिपीट दैट ए नंबर इज़ एन आइडिया एंड द न्यूमरल इज़ हाउ वी राइट इट. सो लेट्स मूव अहेड. टाइप्स ऑफ नंबर. देयर आर 12 टाइप्स which I have disclosed in this video. So let's study about them. First is natural numbers. प्राकृत संख्याएं, होल नंबर पूर्ण संख्याएं, इंटीजर पूर्णांक संख्याएं, इवन नंबर सम संख्याएं, ऑड नंबर विषम संख्याएं, प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं. आगे 7th कंपोजिट नंबर्स भाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स सह अभाज्य संख्याएं, रैशनल नंबर परिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स अपरिमेय संख्याएं, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स काल्पनिक संख्याएं. तो अब इन सारे नंबर्स के बारे में हम 1 to 1 स्टडी करते हैं. फर्स्ट वन इज़ नेचुरल नंबर्स. प्राकृत संख्याएं. ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, एंड इन नेचुरल नंबर्स को डिनोट करने के लिए कैपिटल N का यूज़ किया जाता है. दैट फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी. ये सारे नेचुरल नंबर्स कहे जाते हैं. इनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने नोट की फॉर्म में यहाँ लिखी हैं. लेट्स स्टडी. नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव. हमेशा पॉजिटिव रहेंगे. 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. 1 एक स्मॉलेस्ट सबसे छोटी संख्या है नेचुरल नंबर्स में. एंड 0 इज़ नॉट अ नेचुरल. 0 कोई नेचुरल नंबर नहीं है. वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है प्राकृत संख्या उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं. और या फिर वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें गणन संख्याएं या प्राकृत संख्याएं कहते हैं. या फिर गिनती की प्रक्रिया को प्राकृत संख्या कहा जाता है. फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी. सो ये सारी इन्फॉर्मेशन है नेचुरल नंबर्स के लिए.
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स, और होल नंबर्स को डिनोट करने के लिए कैपिटल W का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड अप टू इन्फिनिटी। अब मैं नोट में सम इम्पॉर्टेंट बातें इसके लिए, होल नंबर्स के लिए, दैट इवन एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। हर नेचुरल नंबर होल नंबर है। क्यों? बिकॉज नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं होती, और होल नंबर में ज़ीरो लगने के बाद बाकी सारे नेचुरल नंबर ज़ीरो के बाद सब नेचुरल नंबर होते हैं सारे अगले। सो ज़ीरो इज़ द स्मॉलेस्ट whole number and 0 is the starting number of whole numbers, starting number in whole numbers. यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, और प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। So this is all about whole numbers. Let's move to next, integers, पूर्णांक संख्याएं। All counting numbers including zero and negatives of the counting number are called integers. This is denoted by capital I. इसमें क्या है कि ज़ीरो भी आ गई, नेचुरल नंबर्स भी आ गए, और ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक सारे पॉजिटिव नंबर्स होल नंबर्स कहला जाते हैं। इसमें एडिशन क्या हुआ, ज़ीरो के साथ ही इस तरफ नेगेटिव नंबर्स भी आ गए। सो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को डिनोट करने वाली जो एंटिटी है उसे इंटीजर्स कहते हैं। ठीक, ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो एंड नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। सो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इंटीजर्स आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ज़ीरो इज नाइदर अ पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव इंटीजर। capital I with the plus sign denotes the positive integer, and a capital I with a negative sign denotes the negative integers. So पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वे संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, या फिर प्राक संख्याओं के समूह में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वे पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। मीन्स इसमें नेगेटिव जो माइनस वाली नंबर्स हैं वो भी इंक्लूड किए जाते हैं। सो इनको इंटीजर्स बोलते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट इंटीजर्स। वी मूव टू द नेक्स्ट, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स के बारे में हम सबको वैसे भी मालूम है दैट नंबर्स विच आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2, जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं उन्हें इवन नंबर्स कहते हैं, या सम संख्याएं कही जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ऑड नंबर्स। इसके बारे में भी हमें प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है दैट नंबर्स विच आर नॉट कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 11, 17, 29 एंड सो ऑन। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑड नंबर्स एंड दिस इज़ इवन नंबर। इवन नंबर क्या होंगे, जो 2 से डिवाइड होंगे, और ऑड नंबर क्या होंगे, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। सो लेट मूव टू द नेक्स्ट, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हैविंग 2 फैक्टर्स दैट इज़ 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके 2 फैक्टर होते हैं, या तो 1 या वो नंबर खुद ही। एक और डेफिनेशन से समझते हैं। दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर अदर देन देमसेल्फ एंड 1 आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल 2, 3, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त नहीं होती उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जांपल 13, हमने यहाँ 13 का एग्जांपल लिया है कि 13 के 2 ही फैक्टर हैं, या तो 13 को या फिर 1, इसके सिवा इसका कोई और फैक्टर नहीं होता। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्राइम नंबर्स दैट 1 इज़ नाइदर अ प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट। 1 ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, मतलब ना अभाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या है। देयर आर 25 प्राइम नंबर्स
बिटवीन 0 एंड 100। 0 और 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। लेट मूव टू द नेक्स्ट, कॉम्पोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं, जो हमने पीछे किया है कि 1 ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, ना अभाज्य है ना भाज्य संख्या है 1। ठीक है, दोज नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय एनी नंबर अदर देन देमसेल्व्स एंड 1 आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित होती हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जांपल 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 एंड सो ऑन। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम 9 का। 9 के तीन फैक्टर्स हैं 9 के, एक 1, 9 और 3। मीन्स ये खुद से और 1 से तो डिवाइड होता ही होता है, लेकिन ये 3 से भी डिवाइड होता है। दैट्स वाई इसको कॉम्पोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहा जाता है। तो भाज्य संख्याएं या सम और विषम दोनों ही होती हैं। दैट मीन्स कॉम्पोजिट नंबर इज बोथ इवन एंड ऑड। So this is all about composite numbers. Let's move to the next, co-prime numbers, सह अभाज्य संख्याएं। When there is no common factor except one in group of 2 or more numbers or whose HCF is 1, they are called co-prime numbers. Co-prime numbers क्या होते हैं, एक अलग definition और है, that pairs of number that do not have any common factor other than 1 in their factors are called को प्राइम नंबर्स। मीन्स यहाँ पर दो नंबर्स का पेयर है, जैसे सपोज करो 4 एंड 9, ये एक पेयर है। इन दोनों का HCF 1 होगा। इन दोनों का HCF 1 होगा। नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। ठीक है, जब दो या दो से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो अथवा जिसका HCF 1 हो, वे एक साथ सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दोनों सह अभाज्य को प्राइम नंबर्स हैं। दैट मीन्स 4 and 9 इज ए को प्राइम, 12 and 25 इज ए को प्राइम, 8, 9 and 13 these are co-prime numbers. So this is all about co-prime numbers. Let's move to the next, रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। इनको डिनोट करने के लिए कैपिटल क्यू को यूज़ किया जाता है, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है उन नंबर्स को रैशनल नंबर कहते हैं। लेकिन इसके लिए भी एक क्या देखना होता है कि P and Q आर इंटीजर्स, और Q जो है जो डिनोमिनेटर में रहेगा दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, वो 0 के इक्वल नहीं होगा। वह संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जिन्हें उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ P तथा Q पूर्णांक हैं एवं Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, अर्थात P और Q दोनों पूर्णांक हैं हों लेकिन Q कभी शून्य ना हो, ऐसी संख्याओं को रैशनल नंबर कहते हैं। इसके एग्जांपल ये मैंने दिए हुए हैं, 15/8, 13/4, 27/8, 0.63, 0.12 बार। ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रैशनल नंबर्स। Some important points about rational numbers, that every integer, whole and natural number is a rational number. हर एक इंटीजर, होल और नेचुरल नंबर एक रैशनल नंबर है। नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स इज इन्फिनाइट। सपोज दो रैशनल नंबर है, एक A और एक B, इन दोनों के रैशनल नंबर्स के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। और अगला पॉइंट है कि रैशनल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन अंडर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसको सेटिस्फाई करती है। मीन्स ए को अगर एक नंबर को दो रैशनल नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका आंसर एक रैशनल नंबर आएगा। अगर उन्हें प्लस करेंगे तब भी रैशनल नंबर रिजल्ट में मिलेगा। अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तब भी रैशनल नंबर मिलता है। और अगर दो रैशनल नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं तब भी हमें रैशनल नंबर ही मिलता है। दैट शोज़ कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इसको सेटिस्फाई करती हैं। रैशनल नंबर्स इसको सेटिस्फाई करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रैशनल नंबर्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, इर्रेशनल नंबर्स। ए नंबर दैट अपरिमेय संख्या,
A number that cannot be written as p by q is called an irrational number, where p and q are integers and q is not equal to 0. For example, under root 2, 5 plus under root 3, under root 2, 5, 1 by 3 and pi. सो यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट है कि पाई इज़ एन इरेशनल, पाई जो है 22/7 दैट इज़ एन इरेशनल नंबर। वह संख्या है जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वह अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहाँ पी तथा क्यू पूर्णांक हैं और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इरेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या के बारे में है। सो अगली सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इसके बारे में भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। इरेशनल नंबर्स हैव नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस। इरेशनल नंबर्स कैन बी इजीली रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन बाय पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन सब के बारे में जब मैं फर्दर आगे मेरे वीडियोस आएंगे जिसमें मैं क्लास 6 से क्लास 12 तक के सारे मैथ्स की वीडियो डालूँगा, उनमें इनकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ ये सारी वीडियोस में सारे इरेशनल नंबर्स की ये सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो नेक्स्ट इज़ closure property under addition, subtraction, multiplication and division is not satisfied by irrational number. Means जैसे रैशनल नंबर तो सारी इसको सेटिस्फाई करते हैं, देखिए दो रैशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं तो हमें रैशनल नंबर ही मिलेगा। लेकिन इरेशनल नंबर के साथ ऐसा नहीं है, इनमें ये किसी भी प्रॉपर्टी को मतलब किसी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न इनको किसी को भी सेटिस्फाई नहीं करते कि हमें जो रिज़ल्ट में इरेशनल नंबर नहीं मिलता। नॉट ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, हमेशा इरेशनल नंबर नहीं मिलेगा हमें। सो दीज इरेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को नहीं सेटिस्फाई करते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इरेशनल नंबर्स। फर्दर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स इंक्लूड ऑल इरेशनल एंड रैशनल नंबर्स। रियल नंबर को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और रियल नंबर में सारे रैशनल और इरेशनल नंबर जो अब तक पढ़े हैं वो सारे नंबर्स रियल नंबर्स के अंडर आते हैं। दी एक्चुअल नंबर इज़ डिनोटेड बाय आर ई जेड और आर से, कैपिटल आर से इसको वैसे डिनोट किया जाता है। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। सो वी मूव टू द नेक्स्ट, काल्पनिक संख्याएं और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, अब ये क्या होते हैं? दीज नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स विच कैन बी रिटन एज रियल नंबर्स मल्टीप्लाई बाय एन इमेजिनरी यूनिट। ठीक है, इन एक रियल नंबर को अगर एक इमेजिनरी यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो इमेजिनरी नंबर होता है। स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर वेयर इट डज नॉट हैव अ डेफिनेट वैल्यू, सच एज फॉर एग्जांपल अगर -2 का अंडर रूट किया जाए तो वी विल गेट a result that does not have a definite value. Some important points about imaginary number, that the imaginary number is denoted by imz and the imaginary number when squared results in a negative number. ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं बनती हैं उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। So this is all about imaginary number. With this we have completed the definition of different types of numbers, और